तो एवरेज हमने बताया था कि एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर देखिए सम को हम कहें तो सम को अब इसको बार बार ना लिखना पड़े, है ना, इसको एक सिंबल दे देते हैं कि समझने के लिए। सम को हम s बोल देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n बोल देते हैं, ठीक है, एवरेज को a। यहां तक समझिए कि ज्यादा वही कन्वेनियंट रहेगा आपके लिए, कोई और भी लेटर लिया जा सकता है, एवरेज को a। तो यानी कि a इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन n, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सम क्या होगा, तो सम आप बोलेंगे एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दो चीज निकल के आई, पहली तो ये है, दूसरी ये है कि सम इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये कहें एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर हो, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, या कंसेक्यूटिव नंबर ही हो, ठीक है, कंसेक्यूटिव हो या कंसेक्यूटिव इवन ऑड हो, तो उस केस में क्या होता है, एवरेज उसका क्या होता है, एवरेज होता है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, लास्ट का एवरेज, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है वही कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर का एवरेज होता है। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एन कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2। चाहे वो इवन नंबर का डिफरेंस निकालना हो, कितने n, हम देखिए यहां पे हमने सीधे उन सब बातों को सरल ढंग से लिख दिया हूं, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज। कल का जो है ये कंक्लूजन है कि कल हमने जो पढ़ा था, समझ में आ रहा है ये कि डिफरेंस बिटवीन n कंसेक्यूटिव, अगर मैं बोलूं कि 10 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, तो थर्ड और एट्थ नंबर के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप वो भी कहेंगे कि थर्ड और एट्थ के बीच कितने नंबर आ जाएंगे, 6, ठीक है। तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा 12। अगर फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड है, 10 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड है, तो वहां पे डिफरेंस क्या हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट के बीच में, हाँ 18, ठीक है। वानखड़े आपको शायद ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, है ना, कि क्या कंसेक्यूटिव है, क्या वो है। कल आपने क्लास भी नहीं ज्वाइन की थी, तो मैं बहुत तो बैक में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूंगा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार संख्याएं, लगातार संख्याएं, ठीक है। और इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। तो लगातार संख्याओं में अगर मैं सम की बात करूं तो सम संख्याओं में कैसे आप लेंगे, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। लगातार में मतलब कि उसके बाद जो आएगी वो सब ले लेना है, ठीक है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, है ना, ये लगातार संख्याएं हो जाती है। लगातार विषम संख्याओं को आप बताइए 3 से लेकर के आगे की, है ना, इस तरह से ये हो जाएंगी विषम संख्याएं। और लगातार संख्याओं में हम कहें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में ये होता है कि पहली और आखिरी संख्या का जो औसत होता है वही पूरे सीरीज का औसत होता है, पूरी श्रृंखला का औसत होता है। जैसे मैं यहां पे अगर लिख दूं, एक दो आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपको मैं यहां पे दे देता हूं जैसे 4, 6, 8,
10 और 12, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5। इनका आप एवरेज निकालिए तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, देख के पता लोग बता दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है कि क्या प्रॉपर्टी काम करती है ना, क्या प्रॉपर्टी काम करती है। तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप सीखिए, वो बड़ा काम आएंगी, है ना। एवरेज कैसे निकाल, देखिए, एक तो मैंने लिखा है कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, यानी कि लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो बीच की संख्या क्या है? 8 के इधर 2 है, 8 के इधर 2 है, मतलब ये बीच की संख्या है ना। और आप करके इसे चेक कर लो। ठीक है, क्या होता है, सबको जोड़ दो और कितनी संख्याएं हैं उनका भाग कर दो आप। तो 3 2 5 संख्याएं हैं, सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 40। ठीक है, आप जोड़ दो और उसके बाद 5 का भाग कर दो, तो आपकी आ जाएंगी टोटल 8, है ना। औसत कैसे निकाला जाता है? औसत होता है आपका सभी संख्याओं का योग या सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन नंबर ऑफ कुल संख्याएं। ठीक है, कुल संख्याएं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। कुल संख्या मतलब कुल कितनी संख्याएं, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग अपान प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण भी आपको शायद समझ में उतना नहीं आ रहा होगा कि प्रेक्षण है क्या हिंदी में, क्या आ रहा है? हाँ, चल, हाँ हाँ, तो आप ये डायरेक्ट ट्रिक भी सीख सकते। हाँ, बिल्कुल। आप इन दोनों को भी ऐड करके हाफ करेंगे तो 4 और 12 कितना हो जाएगा? 16। 16 का आधा करेंगे तो 8। ठीक है, जितनी संख्याएं आप जोड़ रहे हैं उतने का ही डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 5 संख्याएं जोड़ रहे हैं, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, आपने 5 जोड़ दिया तो नीचे किसका भाग करेंगे? 5 का। आपने 4 और 12 जोड़ा है तो आप भाग करेंगे, दो संख्याएं जोड़ी है आपने तो आपको 2 का भाग करना है। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। तो ये बीच की संख्या आप उठा लीजिए तो आपको एवरेज तुरंत मिल जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है लगातार संख्याओं का एवरेज निकालने का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 6 संख्याएं हो जाएं तो फिर आपको बीच की 2 संख्या उठानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि 4 6 8 10 12 15 ऐसा हो गया। अब 6 हो गया, अब आपको कोई बीच की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी संख्या लेंगे वो बीच की संख्या नहीं होगी, तो बीच की 2 संख्या लेनी पड़ेगी। तो टोटल आपने देखा कितनी संख्या है? 6। तो 6 में आपको 2 का भाग करना है। 2 का भाग करते ही आपको एक नंबर मिलेगा, तो वो 3 होगा। तो ये आपको एक संख्या ले लेनी है और उसके बाद एक और संख्या ले लेनी है। ठीक है, ये 2 संख्याएं ले लेनी है और इनका एवरेज निकाल देना है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। वानखड़े आप हाँ में हाँ मिलाइए अगर समझ में आएगा तो, है ना। तो उन दोनों को जोड़ के उनका आधा कर देना, कि आप 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो उनको जोड़ने के बाद 2 का ही भाग देंगे, जितनी संख्याएं जोड़ेंगे उतना का ही भाग देना है। तो ये दोनों ऐड करके आप 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। और है ना, इन सबको भी जोड़ के भाग देंगे तो भी 9 आएगा, है ना। सॉरी, ये 15 नहीं 14 है ना। हाँ, तो ये 4 और 14 को भी जोड़ेंगे तो भी आपका क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो भी 9 आएगा। तो आप किसी भी तरह से जाएं, आपको 2-3 तरीके एवरेज निकालने के मालूम होने चाहिए। तो जब आपने देखा कि कुल संख्याएं सम है, मतलब कुल प्रेक्षण संख्याएं, मतलब कितने नंबर हैं जोड़ने के लिए, तो देखा आपने कि 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 क्या होता है? सम। तब सम के केस में आप सीधे 2 से भाग करिए तो एक नंबर मिलेगा, तो वो नंबर मिल गया और उसके जस्ट अगले वाला उठा लीजिए और दोनों का हाफ कर दीजिए, उससे आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ समझे होंगे आप। बाकी में कुछ क्वेश्चंस, है ना। हिंदी में क्वेश्चन है क्या? कल वाले हिंदी में भी है क्या? है ना, हाँ, है, हाँ। अब देखिए वानखड़े, कल वाले क्वेश्चन मैंने शाम को भेजे हैं, तो आप उस टाइम पे ऐड हो चुके थे, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करिए, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक मैं कुछ नई चीज एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ताकि जो अभी कल पढ़ चुके हैं कल तक के, अब उससे आगे बढ़े। तो आपने ये देखा कि
नहीं, करेंगे करेंगे, अभी कल के क्वेश्चन ही आपको ये तरीके बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरीकों से हम बताएंगे, तो सबसे बेहतर तरीका जो होगा वो बताएंगे, और जो एक बेसिक तरीका है वो बताएंगे, है ना। पहले आपको चीजें यहाँ पे एक चीज ये नोट कर लीजिए कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इवन ऑड मिडिल होता तो याद हो गया होगा, या तो फर्स्ट और लास्ट का सम करके हाफ। हाँ, और फिर डिफरेंस बिटवीन n कंसेक्यूटिव नंबर्स ये पूछा जाता है पहली और आखिरी संख्या में। हाँ, n-1 × 2, चाहे वो इवन हो ऑड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। अब जो है तीसरी चीज, मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा अभी, 21 तक तो हो गया होगा आपका। अगर मैं बोलूं उसके बाद 13 संख्याओं का 13, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 51, और एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 54, तो आपने निकाल तो लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत करनी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो कुछ अलग तरीके हैं ये, है ना। अब क्वेश्चन ये बदल गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 13 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, सॉरी 12 13, ऐसे। तो अगर मैं 1 से 7 तक ले लेता हूं, ठीक है, दूसरी बार 7 से 13 तक ले लेता हूं, ऐसे, है ना। थोड़ा सा मुझे और अच्छे से इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अलग अलग लोकेशन में चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर मैं 1 से 7 तक लेता हूं, पहली 7 संख्या लेता हूं और फिर आखिरी 7 लेता हूं, तो 7 जो है 2 बार आ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इन सब का एवरेज क्या होगा 13 तक की, तो आप बताएंगे कि n+1/2, वो जो मैंने लिखाया था एक फॉर्मूला, यानी कि 7 हो जाएगा, एवरेज 7 हो जाएगा। 13 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 13 संख्याओं का 7, पहली 7 संख्याओं का कितना हो जाएगा, पहली 7 संख्याओं का, पहली 7 संख्याओं का हो जाएगा 4। क्यों, 7+1/2, मैं लिखवाया था ना कि लगातार फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1/2। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज जो होता है n+1/2 होता है। तो ये हो जाएगा पहली 7 संख्याओं का 4, आखिरी 7 का कितना हो जाएगा, तो अब ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा आखिरी 7 का निकालना, है ना। 10 आ जाएगा, 91 और 63, 9 आ जाएगा। देखिए, अगर 9 आएगा, नहीं आएगा 9, हाँ, 15 और 9 24, 24 10 34 और 45, हाँ 70, 70 सही है, सही है, सही है ना। तो 7 संख्याओं का कितना आ रहा है, 70, वो 10, है ना, आखिरी 7। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं 7 जो 7th नंबर है वो 2 बार आ गया है, 7th नंबर 2 बार आ गया है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं पूरी संख्याओं को हटा, पूरी संख्याओं को ऐड कर दूं, है ना, मतलब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका सम, सम कैसे होगा, देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, ठीक है, देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, एवरेज कितना है, 4 है, एवरेज कितना है, तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 28, है ना। और इसमें अगर मुझे टोटल निकालना है तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 7, और एवरेज है 10। तो जब भी हमें सम निकालना है तो क्या होता है, a इंटू एन, है ना, a इंटू एन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज क्या है 10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 98, है ना।
ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 91। अब देखिए ये 7 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 7 ज्यादा आ रहा है, मतलब कि 7 2 बार ऐड हो चुका है, इसलिए ज्यादा आ रहा है 7। 7 एक बार ही ऐड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? 1 से 7 तक हमने ऐड कर लिया, फिर से यहां 7 से 13 तक, तो ये 2 बार ऐड हो रहा है ना, इसलिए 7 ज्यादा आ रहा है। 7 जो एक नंबर है वो 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए 7 ज्यादा आ रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों को ऐसे करूं कि 7 प्लस 4, 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 10 माइनस 13 इंटू 7, है ना, ये कर दूं तो हमें वो नंबर मिल जाएगा मिडिल का नंबर, 7th नंबर, ठीक है, जो 2 बार ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक कर दिया कि पहले जो सम दिए हैं, पहली 7 संख्याओं का सम, ठीक है, और आखिरी 7 संख्याओं का सम, टोटल 14 संख्याओं का सम हो गया, लेकिन हमें 13 संख्याओं का सम यहां से निकल जाएगा, तो 13 संख्याओं का सम माइनस कर देंगे तो वो जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ 7 नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो मैं वो अपना एग्जाम्पल दिया हूं, बुक का नहीं है वो, है ना। 1 2 3 ऐसे मैंने लिखा है जनरली। अब आप इस बात को समझिए कि मुझे अगर, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं गया हूं, क्या कह रहा है कि पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है 50, पहली 7 का है 52, यानी कि 7 इंटू 52 कर दें, प्लस आखिरी 7 का भी कर लें, दोनों का ऐड करके एक बीच का नंबर 2 बार ऐड हुआ है, 7वीं संख्या 2 बार ऐड हुई है 13 में, है ना। तो हाँ, नहीं वो माइनस करेंगे, ठीक है, 14 नंबर ऐड, हाँ हाँ, पहले 7 का 51, ठीक है। तो इतना करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिए, तो मतलब 7 भी 7th नंबर जो है इस सीरीज का वो 2 बार ऐड हो गया, है ना। उसमें मैं पूरा 13 नंबर माइनस कर देता हूं, 13 इंटू 52, पूरे सम को माइनस कर देता हूं तो हमें मिल जाएगा 7th नंबर, ठीक है। लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी फिर भी समझिए कितना आएगा 7th नंबर। अगर मैं 7 दोनों जगह से कॉमन ले लूं तो 105 माइनस 13 इंटू 52 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 735 माइनस आपका हो जाएगा 13 टू जा 26 को 6 कैरी 2 65 और 67, है ना, ये आ जाएगा 59। आप इसे करके देख लें, फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिक। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो, बात समझ में आ गई हो तो, कहीं पे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यस 59 है, मतलब वो जो 7th नंबर है वो 2 बार आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हम पहले फर्स्ट से 7 ऐड कर रहे हैं, फिर 7 से 13, तो वो 7 नंबर 2 बार ऐड हो गया। तो अगर मैं 1 से 13 तक सारे नंबर एक बार माइनस कर दूं, ठीक है, एक साथ, तो वो 7th नंबर जो 2 बार ऐड हुआ है वो एक बार बचेगा, है ना, एग्जैक्टली एक बार बचेगा, तो हमें 7th नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो थी क्या। क्लियर है? तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया था या किया था? पान, अच्छा वानखड़े आप भी इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, वानखड़े आप भी इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आएगा, ट्रिक तो आपको समझ में आ ही जाएगी। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है, 7 संख्याओं का 51 है और 7 संख्याओं का आखिरी 7 संख्याओं का 54 है, तो 7वीं संख्या क्या है? तो हमने देखा कि 7 संख्याओं का एवरेज कितना है 51, 51 है, यानी कि मेन एवरेज से 13 संख्याओं की एवरेज से कितना कम है -1, ठीक है। और फिर 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो बाद की 7 संख्याओं का +2 होगा, है ना, क्योंकि वो 54 है, +2। तो आप देखिए कि सिंपली जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए सीधे,
तो कितना आएगा नीचे +1 और इधर 7, इस 7 का इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 7। तो ये 7 आप ऐड कर दीजिए 52 में, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं करना है, वो मैं सिर्फ समझाने के लिए इतनी कहानी बता रहा था कि आपको ये समझ में आ जाए कि वो नंबर 2 बार आ चुका है। 52 है, 13 का देखना है, 13 का एवरेज कितना है 52, तो 52 में ये ऐड कर देना। हाँ, जो 13 का एवरेज है, तो आपने देखा कि पहली 7 का -1 और फिर बाद की 7 का +2, तो बड़े ही आसानी से ये होगा क्यों ये भी समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद ना रहे तो समझाई जा सकती है, ठीक है। फिलहाल तो आप अगला क्वेश्चन करिए इसी पैटर्न पे। हाँ, क्योंकि आपने देखा कि पहली 7 का कितना है 51 है, जो कि 52 से एक कम है, और बाद की 7 का कितना है 54 है, जो कि मेन एवरेज से कितना है +2 ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये मेथड बहुत जबरदस्त लगी होगी, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी खत्म हो गई, आप देख के बता सकते हो क्वेश्चन को कि आंसर क्या होगा। तो एवरेज पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। प्रिया, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एवरेज है बहुत अच्छा, कितना ही मेंस में क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, और वो क्वेश्चन मैं जब अभी देख रहा था तो मतलब ये समझिए कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये भी देखिए, इसमें भी आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं कि 7 इंटू -1, तो -7 और 7 इंटू 2 +2 में, है ना, तो टोटल 14 में अगर आप 7 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा प्लस में, तो प्लस में वैल्यू बची तो सीधे उसको आप ऐड कर दीजिए। और देखिए जब भी ऐसा रहेगा कि पहली 7 आखिरी 7, तो दो ऐड हो रही हैं, मतलब दोनों का सम करने के बाद 14 होना चाहिए, लेकिन वो एक कम रहेगा 13 रहेगा, जैसे इसमें क्या है, और जब 9 9 है तो 18 होगा, तो उससे एक कम होगा ताकि वो संख्या दो बार ऐड हो जाए, है ना। अगले वाले क्वेश्चन में सेकंड वाला देखिए, पहली 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, पहले तो पूरे का देखिए, पूरे का कितना है 17 संख्याओं का 63 है। अच्छा, तो देखिए 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग कितना है। तो देखिए 116 लगातार, है ना, 116 लगातार संख्याओं का औसत जो है कितना है, हमने बताया कि जब भी लगातार संख्या होगी तो वो क्या होगी, पहली, ठीक है, प्लस आखिरी, है ना, आखिरी अपॉन 2 होगी, ये होगा औसत, ये क्या होगा औसत, और औसत क्या दिया है 201 दे दिया है, ठीक है। तो बस इस दो को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पहली और आखिरी संख्या का योग मिल जाएगा। समझ में आया ये, क्या आया समझ में, बताइए आप हमको। नहीं तो आप पहले समझ लीजिए फिर करिए, पहले ही करने लगते हैं ये गड़बड़, इसका दुष्परिणाम है, ठीक है। पहले तो पूरा समझ, हमने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 3 5 और 7 इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इन दोनों को ऐड कर दो, पहली आखिरी को, और उसका आधा कर दो, ठीक है, 3 + 7, हाँ, अपॉन 2। तो अगर इसका पहली और आखिरी का सम चाहिए तो ये 5 है, तो इस एवरेज में आप इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 इंटू 2, तो 10 आ गया, तो पहली और आखिरी संख्या का योग आ गया 10। तो ये कह रहा है कि औसत कितना है 201 है 116 संख्याओं, यानी कि वो क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या का औसत होगा, है ना। तो पहली और आखिरी संख्या का हाफ करेंगे और वो औसत के इक्वल रखेंगे हम,
सीधे आप करिए कि अगर औसत दिया है और पहली और आखिरी संख्या का योग पूछ रहा है तो सीधे औसत में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई। बताइए समझ पाए कुछ कि नहीं? है ना कि क्या मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछे कि पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है, ठीक है, तो आप औसत में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। औसत में 2 का मल्टीप्लाई कंडीशन है कि लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हो, कंडीशन है लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हो। तो और आपसे तब से पूछ ले अगर आपसे कि पहली और आखिरी संख्या का योग क्या होगा, तो औसत में 2 का मल्टीप्लाई। औसत पूछ ले तो वही होगा, पूछ ले कि पहली और आखिरी संख्या का औसत क्या होगा, तो वही औसत होगा जो औसत दिया है। ठीक है, बताइए शिवानी, आया सेकंड वाले का, नेक्स्ट वाले का आंसर? 54। आपने ऐसे ही किया? क्या +9 हो गया? +9 और हाँ हाँ, यस, -2 निकल रहा है ना, मतलब -9 निकल जाएगा। 54 सही है, सही है, आंसर एकदम सही है। आप वैसे भी निकालिए तो भी यही आएगा, यहां से निकालिए तो भी यही आएगा। तो बड़ा ही आसान है ये निकालना, है ना। लेकिन अब इसमें लोग टाइम लगा सकते हैं अगर नहीं पता होगा तो, है ना। हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और भेज दें क्या, तब तक एक आध ऑप्शन वाले देखते हैं, अगर एक आध ऑप्शन वाले होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन वाले ही भेजता हूं, तब तक आप अगले क्वेश्चन पे चलिए। हाँ अच्छा, वो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज कितना है? हाँ, क्यों फर्स्ट 3 क्यों लेंगे? हाँ तो <100 मतलब कह रहा है कि सभी सभी ऑड नंबर, 1 क्यों छोड़ रही हैं आप? 1 भी तो ऑड है। प्राइम की बात थोड़ी ना कर रहा है कि 3 लेंगी आप। हाँ, 1 + 99/2, 50। हाँ, प्रिया आपका क्या आया था? अच्छा अच्छा, आपने बता तो दिया है। हाँ अच्छा, ये एवरेज आप 70 नंबर वाला, ये वाला आया आपका आंसर? हाँ, देखिए शिवानी पूरा खाते 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 लेक्चर अटेंड कर रही है वो। अच्छा अच्छा। अब वही बता सकती हैं, चेकअप वेकअप हुआ होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बात सही है, होगा नहीं आपको वानखड़े।